तो ये देख रहे हैं क्रेडिट बी लोन ऐप है वर्सेस गो क्रेडिट लोन ऐप है और दोनों के दोनों लोन ऐप क्या है, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के माध्यम से जो है लोगों को पर्सनल लोन देता है। अगर आप लोग चाहते हैं क्रेडिट बी लोन ऐप से लोन लेने के लिए या गो क्रेडिट लोन ऐप से लोन लेने के लिए चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। क्रेडिट बी लोन ऐप वर्सेस गो क्रेडिट लोन ऐप, ठीक है। और आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि दोनों लोन ऐप में से सबसे बेस्ट लोन ऐप कौन है जहां से लोगों को लोन लेना चाहिए, ठीक। मगर प्लीज यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसके बारे में सही से जानिए समझिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। नहीं तो आजकल क्या है ना, लोन के नाम पे स्कीम होता है, फ्रॉड होता है। तो प्लीज आप लोग लोन लेते समय सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। और आप लोग जो है ना शौक के मारे लोन मत लीजिए। किसी को आईफोन लेना है, किसी को बाइक लेना है तो लोन लेते हैं, नहीं। लोन लीजिए बिजनेस के लिए लीजिए, इमरजेंसी काम के लिए लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट बी लोन ऐप के बारे में। क्रेडिट बी लोन ऐप क्या आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है? आप लोग के मन में कहीं सवाल होगा, तो चलिए जानते हैं। तो क्रेडिट बी जो लोन ऐप है ना, खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर है, पेरेंट्स ग्रुप जो है ना, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और उसी के माध्यम से जो है क्रेडिट बी लोन ऐप जो है लोगों को लोन देता है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्रेडिट बी लोन ऐप के जो पेरेंट्स ग्रुप कौन है, लेंडिंग पार्टनर कौन है, ये भी जान लेते हैं। तो इसका जो पेरेंट्स ग्रुप जो है ना, क्रेजी बी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है पे यू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। क्रेडिट बी जो लोन ऐप है ना, इसी के माध्यम से लोगों को पर्सनल लोन देता है। देखेंगे गो क्रेडिट है, तो ये भी जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। जैसे कि मैंने लिखा है गो क्रेडिट खुद एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर इसका जो लेंडिंग पार्टनर जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? तो ये देखेंगे भानिक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और ये देख रहे हैं केएनएबी फाइनेंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों के दोनों जो लोन ऐप है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है और इसी के माध्यम से है लोगों को लोन देता है। कौन? गो क्रेडिट, जैसे कि आप समझ रहे हैं। तो ये देखा भानिक्स फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक। मगर अब हम बात कर लेते हैं कि क्रेडिट बी लोन ऐप में पर्सनल लोन कितना से कितना देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे जब आप लोन अप्लाई करेंगे कहां पे, क्रेडिट बी लोन ऐप में, तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा पर्सनल लोन 6,000 से लेके 10 लाख तक। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 12% से लेके 28.5% पीए है। जैसे कि देख रहे हैं टेनर आपको मिल जाएगा 6 महीना से लेके 60 महीना तक। और इसका देखेंगे एपीआर रेंज तो 50 यानी कि 17% से 50%। तो ए के होता है एनुअल, क्या होता है? एनुअल, जैसे कि आप समझ रहे हैं। पी के होता है परसेंटेज और आर के होता है रेट, जैसे कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फी देखेंगे 0% से लेके 6%, अब प्लस में जीएसटी है, ठीक। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं गो क्रेडिट लोन ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगा पर्सनल लोन, यानी कि 6,000 से लेके कितना, 5 लाख तक। जब आप यहां से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन देखने को मिलेगा 6,000 से लेके 5 लाख तक। और टेनर आपको देखने को मिल जाएगा कितना, 6 महीना से लेके 60 मंथ तक, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे 60 मंथ तक। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंटरेस्ट रेट कितना, 10.99% टू कितना, 24% पीए, 24% पीए। पीए के मतलब पर एनम यानी कि प्रति वर्ष। और यहीं पे देखेंगे इसका मैक्सिमम एपीआर रेंज तो कितना होगा, ये हो जाएगा 36%, जैसे कि आप देख रहे हैं। प्रोसेसिंग फी, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी आपको देखने को मिलेगा 2% से लेके कितना, 6%। अब प्लस में जीएसटी है, प्लस में जीएसटी है, जैसे कि आप समझ रहे हैं। आप देखेंगे तो गो क्रेडिट के यहाँ पे एग्जांपल है और ये देखेंगे क्रेडिट बी के एग्जांपल है। तो एग्जांपल इसलिए लिए है ना ताकि आप लोग जो है ना आसानी से समझ पाएंगे। ये देखेंगे एग्जांपल है, तो एग्जांपल में जो है ना
हम ले लेते हैं राम को। किसको ले लेते हैं? राम को। तो राम को काम पड़ा 1 लाख की, तो राम कहां चल गया है? क्रेडिट बी लोन ऐप के पास चल गया और लोन अमाउंट ले लिया है 1 लाख। जैसे कि आप देख रहे हैं, टेनर जो है, टाइम जो है 18 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 23% पीए है। पीए के मतलब पर एनम यानी कि प्रति वर्ष। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रोसेसिंग फी देखेंगे तो 4% है, जीएसटी ऑन 18% है और डॉक्यूमेंटेशन फी जो है 10 रुपया है। ठीक, मगर उससे पहले क्या है कि आप लोग जब गो क्रेडिट या क्रेडिट बी लोन ऐप से जब लोन अप्लाई करेंगे तो ए देख रहे हैं 6% है और ए देख रहे हैं 6% है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा लोन है बेस्ट है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं ना, 1 लाख के जो प्रोसेसिंग फी कितना होगा? 4%, तो 4000 होगा। 1 लाख की प्रोसेसिंग फी 4%, तो यहाँ पे होगा 4000। कितना होगा? 4000। 4000 के 18% जीएसटी, तो कितना होगा? 720। ये हो जाएगा 720, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। ये जो है डॉक्यूमेंटेशन फी जो है 10 रुपया है। ठीक, और नेट लोन अमाउंट मैंने अभी नहीं लिखा है, तो पहले जोड़िए 4000 जोड़ 720 और 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 4730। अब 4730 का जब घटा देंगे कितना में से? 1 लाख में से, तो राम के हाथ में कितना पैसा मिलेगा? 97,270 का मिलेगा। कितना मिलेगा? नेट लोन अमाउंट राम को जो मिलेगा 97,000। कितना मिलेगा? 97,270 रुपया। अब इसका जो मंथली जो ईएमआई जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6,621। 6,621 में जो है अब 18 से गुना कर देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि अब राम जो है ना 18 महीना तक जो है इसका मंथली ईएमआई जो भरेगा 6,621, तब 18 से जब गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,19,178 रुपया आ जाएगा। और 1,19,178 रुपया में से घटा देना है 97,270 रुपया, आपका ब्याज निकल जाएगा। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रामू की। तो रामू जो है लोन कितना लिया है गो क्रेडिट से? तो लोन अमाउंट लिया है 1 लाख। टेनर देखेंगे तो 12 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 12% पीए है। प्रोसेसिंग फी 2% है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। नेट लोन अमाउंट मैंने नहीं लिखा है। मंथली ईएमआई मैंने नहीं लिखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं ना 1 लाख के 2% प्रोसेसिंग फी, तो ये आपका हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा? 2000 प्रोसेसिंग फी। अब 2000 के 18% जीएसटी कितना होगा? 2000 का 18% जीएसटी, तो ये आपका हो जाएगा 360 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। आप जोड़िए 2000 जोड़ 360, तो 2360 रुपया में से 2360 रुपया घटा देना है 1 लाख में से, तो 96,640 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए। और इसका जो मंथली जो ईएमआई जो आएगा ये आ जाएगा 8,844 रुपया। 8,844 रुपया में जो है 12 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,06,608 रुपया आ जाएगा। ठीक, आप लोग गुना करके देख लेंगे। मगर जहां तक मुझे उम्मीद है ना कि क्रेडिट बी लोन ऐप वर्सेस गो क्रेडिट में देखेंगे तो ये दोनों में से बेस्ट हमको लगा है तो क्रेडिट बी लोन ऐप बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग फी की कम, यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी कम है, यहाँ पे ब्याज रेट भी कम है। जैसे कि आप लोग कमेंट कीजिए कि दोनों लोन ऐप में से कौन सा लोन ऐप बेस्ट लगा। ठीक है, मगर प्लीज आप लोग कहीं से लोन लेते हैं ना तो सही से लोन ऐप के बारे में समझिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए।